हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू के पापड़ बनाने की रेसिपी। आलू के पापड़ तो सभी को बनाना आता है, लेकिन परफेक्ट तरीके से बनाने से आलू के पापड़ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आपको हम बनाने से लेकर तलने तक पूरी टिप्स के साथ बताएंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने 2 किलो आलू लिया है, तो जिनको हमने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके छील लिया है। तो पापड़ बनाने के लिए आपको आलू जब पक जाता है और उसका जो छिकल होता है वो ऊपर से एकदम चिकना हो जाता है, आपको वैसा ही आलू लेना है। तो हमने वैसा ही आलू लिया है और इसको छील लिया है। तो अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए ये ग्रेटर लिया है, और इसमें देखिए कई तरह के ग्रेटर में छेद है, यानी कि कोई मोटे हैं कोई पतले हैं। तो हमें मोटे वाले से बिल्कुल भी नहीं करना है, ये पतले वाले से करना है। जब पतले वाले ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे तो आलू का जो डो होगा वो बहुत ही चिकना बनेगा, और अगर मोटे वाले से ग्रेट करेंगे तो आलू में लच्छे आ जाएंगे और उसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, और जब गुठलियाँ पड़ जाएंगी तो आलू के जो पापड़ हैं वो पतले नहीं बनेंगे, और जब पतले नहीं बनेंगे तो बहुत ही कड़े हो जाएंगे। काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि आलू के पापड़ बनाने के बाद कड़े हो जाते हैं, तो उसका यही कारण है कि उनके पापड़ पतले नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब मोटे ग्रेटर से हम ग्रेट करते हैं तो उसमें लच्छे जो होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो डो होता है वो चिकना नहीं हो पाता है। तो आप जब भी ग्रेट करिए तो महीन वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करिए। तो ये देखिए आलू पूरा ग्रेट हो चुका है, और जो इसमें ग्रेटर में लगा हुआ है हम इसको भी निकाल लेते हैं। अगर महीन वाले से ग्रेट करेंगे तो आपके पापड़ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतले, जितना भी पतला चाहेंगे उतना पतला बन जाएगा। तो अब इसमें हमने 2 टीस्पून नमक डाल दिया है, 2 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक आप जब भी डालें तो कम ही डालें, कोई भी पापड़ बनाएं तो उसमें नमक ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें हरी धनिया, करी पत्ती कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बस इसमें बहुत ही कम चीज़ें डाली हैं। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमको करना है काम ये जो बहुत ही ज़रूरी है। इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस हमको वैसे ही करना है। तो इसको अच्छी तरीके से नीट करने से जो आलू में लस है वो आ जाएगी, और ये जो इसका डो है ये बहुत ही चिकना हो जाएगा। तो बस जैसे हम कर रहे हैं बस आपको ऐसे ही करना है, इसको अच्छी तरीके से नीट करना है। तो इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी, और एकदम जैसे सिल पे पिसा हुआ होता है एकदम वैसा ही बन जाएगा। और अगर आपके घर में सिल है और आप सिल पे पीसना चाहते हैं तो आलू को मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद जो हमने मसाले डाले हैं मसाले डाल लीजिए, और फिर ऑयल लगा के उसको सिल पे पीस लीजिए, तो उससे भी पापड़ आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए एकदम चिकना और स्मूथ बन गया है। तो हमने ऑयल लगा के अब इसकी हमें लोई बना लेनी है। लोई बना लेने से हमारे पापड़ जो हैं वो एक साइज़ के बनते हैं, और हमारा काम भी आसान हो जाता है। हमारे हाथ भी बार बार गंदे नहीं होते हैं, और एक साथ लोई बन जाती है तो पापड़ बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो बस इस तरीके से आपको जिस भी साइज़ के पापड़ बनाने हैं, मोटे या पतले, आप लोई बना लीजिए। तो हमने कुछ लोइयाँ बना ली हैं, बाकी की हम बाद में बनाते हैं। अब जिस पन्नी पे हमें पापड़ बनाना है उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पापड़ हमारे आसानी से छूट जाएंगे। और जिस पन्नी से हमें बनाना है उसको भी हम ऑयल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। छोटी पन्नी भी हमको पापड़ बनाने के लिए चाहिए। तो ये हमारे पास फाल वाली एक पन्नी पड़ी थी, तो हमने वही काट के ले ली है। आपके पास जो भी हो आप वो ले लीजिए। तो हमने एक लोई रखी है, और उस पर ये छोटी वाली हम पन्नी रख देंगे। और आपके पास इस तरह की कोई छोटी थाली हो, प्लेट हो, या फिर लकड़ी का पाटा हो, यानी कि समतल तरह की कोई भी चीज़ हो, आप उसको उस पर रख करके हल्का सा प्रेस कर दीजिए। और प्रेस करने के बाद देखिए एक बार में कितना बढ़िया सा पापड़ बन गया है। और कहीं अगर थोड़ा बहुत मोटा पतला रह जाता है तो उसको हाथ से सही कर दीजिए। और बिना मशीन के ये फटाफट आपका पापड़ बन करके तैयार हो गया। और कितनी जल्दी ये पापड़ बना है, इसमें अकेले भी आप पापड़ बना सकते हैं, वरना सोचो कि 2 लोग हों तभी बन जाते हैं, लेकिन इस तरह से आपके बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये दूसरा मेथड हम हाथ से करेंगे। तो इसमें हाथ से हम पूरे पापड़ को बढ़ाएंगे, इसका शेप दे देंगे। तो जितना पतला आपको चाहिए आप उतना पतला इसका शेप दे दीजिए। तो ये मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसको हाथ से बनाना पड़ता है, लेकिन पापड़ इससे भी बहुत अच्छा बनता है।
तो ये दूसरा मेथड भी हो गया। अब हम तीसरे मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। ये पापड़ हम बेल के बनाएंगे। तो पाटे पे हमने पन्नी रख ली है, उस पर एक लोई रख लिया है और उसमें हल्का सा तेल लगा करके और बीचों बीच में रख लेंगे और बेलन से इसको बेल के बनाएंगे। तो ये मेथड थोड़ा टफ है क्योंकि बेलने से उसका शेप जो होता है वो कभी कभी सही नहीं आ पाता है, लेकिन पापड़ इससे भी बढ़िया बन जाता है। तो और थोड़ा बहुत साइड से गड़बड़ हो गया है तो आप उसको सही कर दीजिए, या मोटा पतला है तो वो भी सही कर सकते हैं। अब इस तरह से पन्नी से हटा दीजिए और जहाँ पर आपको फैलाना है वहाँ पे रख के हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दीजिए और पन्नी से छुड़ा दीजिए। तो ये देखिए हमने आपको 3 तरह से बताया। चौथा तरीका तो आपको सभी को पता है, मशीन से बनाना, तो हमने वो मशीन से आपको नहीं बताया है। तो हम अपनी छत पे आ गए हैं और अपने पापड़ ऊपर फैला दिए हैं और ये देखिए हमने फटाफट प्लेट से दबा करके ये सारे पापड़ को तैयार कर लिया है। और इनको धूप में हम 4-5 घंटे की धूप में डाल देंगे और ये बढ़िया से सारे पापड़ हमारे सूख जाएंगे, क्योंकि आलू के पापड़ को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये सूख जाते हैं। तो ये देखिए हमने सारे पापड़ को बना लिया है। अब इनको हम आराम से सूखने देते हैं। तो ये देखिए सारे पापड़ सूख गए हैं और कितने बढ़िया एकदम करारे करारे से हो गए हैं और एक ही दिन में ये अच्छे से सूख गए हैं और कितने ट्रांसपेरेंट, कितने पतले पतले से बने हुए हैं। तो अब बारी आती है इनको तल के दिखाने की। तो कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और पापड़ इतने पतले हैं कि इनको भूनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो इसके लिए खास टिप्स है कि आप ऑयल को अच्छे से गरम कर लीजिए और गैस को बंद कर दीजिए और जैसे ही पापड़ डालिए तुरंत निकाल लीजिए, तभी आपके पापड़ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब पापड़ को रखने की टिप्स आती है कि इसका ऑयल हम कैसे निकालें। तो पापड़ को तलने के बाद आप इस तरह की कोई कटोरी या भगोनी में रख दीजिए और सारा ऑयल जो होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निचुड़ जाएगा और पापड़ आपके ऑयल फ्री हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे पापड़ बन गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतले बने हुए हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज के पापड़ बनाने की विधि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।